Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट. ऑलरेडी हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो स्टूडेंट उसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. स्टूडेंट, आज हमारा इसका 7th लेक्चर है. फर्स्ट 6 लेक्चर्स में हमने जो जो काम किए हैं वो तकरीबन आज की इस प्रॉब्लम में सारी चीजें आ जाएंगी. स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में रेशोस कैलकुलेट करना सीखा, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो. सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पढ़ा. उसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड. तो स्टूडेंट, ये सारी चीजें तकरीबन जो अभी मैंने डिस्कस की हैं वो इस एक क्वेश्चन में हमारे पास सामने आएंगी. तो देखिए, ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक के साथ हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के ही नई चीजों के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारी. ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर हैं ए एंड बी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2. स्टूडेंट, ये जो गिवन रेशो है ये हमेशा हमारी क्या है? ओल्ड रेशो. इसके बाद दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर. इन्होंने एक नया पार्टनर अपने साथ ऐड किया और उसका शेयर है 1/4. ये नए पार्टनर की न्यू रेशो है. C paid ₹25,000 as capital. जो न्यू पार्टनर C हमारे साथ ऐड हुआ, इसका कैपिटल स्टूडेंट कितना बताया गया? 25,000. गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज. अब गुडविल हमें यहां पे खुद से कैलकुलेट करना होगी. गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज. ये 2 years स्टूडेंट क्या है? एग्रीड नंबर ऑफ 3 years प्रॉफिट्स. हमें 3 years प्रॉफिट गिवन है 5,000, 8,000 एंड 8,000. स्टूडेंट, हम यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे. हमें 3 years के प्रॉफिट गिवन है. हम इन प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट को इस 2 के साथ एग्रीड वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी क्या चीज आ जाएगी? गुडविल. स्टूडेंट, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है? पास द जर्नल एंट्रीज. इफ C pays goodwill in cash and retain. Goodwill brought in cash and retain in the business. Student, कौन सा मेथड है ये? प्रीमियम मेथड. प्रीमियम मेथड में गुडविल brought in cash and retain in the business. इसके बाद if C pays goodwill in cash and withdrawn by the old partner. ये भी प्रीमियम मेथड का थर्ड केस है. गुडविल brought in cash and withdrawn by the old partner. तो स्टूडेंट, केस नंबर 1 and 2 ये दोनों प्रीमियम मेथड के हैं. केस नंबर 3 देखिए. इफ गुडविल इज रेज्ड. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में स्टूडेंट पढ़ा था रीवैल्यूएशन मेथड. अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में कोई भी पैसा एज अ गुडविल नहीं ला रहा तो हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस की जो भी गुडविल होगी तो स्टूडेंट हम इसे क्या करेंगे? रेज कर देंगे. इसके बाद फोर्थ और लास्ट केस है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट. व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं. तो स्टूडेंट, अभी तक फर्स्ट 6 लेक्चर में जितना कुछ पढ़ा गया था तकरीबन वो सारी चीजें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे सामने आएंगी. तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 5,000, 8,000 एंड 8,000. इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे. 3 पर क्यों डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? इसकी रीजन क्या है? 3 years का प्रॉफिट है तो 3 पे. अगर 5 year का प्रॉफिट होता तो हम इसे 5 पे ही डिवाइड करते. 7 year का प्रॉफिट होता तो हम इसे 7 पे डिवाइड करते. हमें 3 years का प्रॉफिट गिवन था, दैट्स व्हाई हमने 3 पे डिवाइड किया. ऐड किया, 21,000 स्टूडेंट आएगा. 3 पे डिवाइड करके ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,000. इस एवरेज प्रॉफिट को हम एग्रीड वैल्यू 2 years परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे.
7,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये हमारे पास 14,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। ये इस बिजनेस की टोटल गुडविल है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसकी एक छोटी सी वर्किंग हमें रिक्वायर्ड थी। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमने बिजनेस की टोटल गुडविल फाइंड आउट की। स्टूडेंट अब हम वन बाय वन इन केसेस की जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जर्नल आ गया। वन बाय वन हम इसके केसेस देखते हैं। स्टूडेंट जब भी बार बार ये बात रिपीट की जाती है, जब भी आप जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में करते हैं आप लाजमी स्टूडेंट इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन सीख कर, सारा क्वेश्चन सही करके अगर हमारा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हमने यहां से अपने मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं करवाने। दैट्स वाई स्टूडेंट एक सिंपल सा काम है जो आप फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं। टाइटल में जर्नल लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट, करेंसी साइन रुपीस के साथ। स्टूडेंट अब हम फर्स्ट केस हमारा क्या था क्वेश्चन पे, इफ सी पेज गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल के अलावा क्वेश्चन में बताया गया था कि नया पार्टनर 25,000 एज कैपिटल भी बिजनेस में लाया है। तो देखिए स्टूडेंट इस एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, सीज कैपिटल क्रेडिट एंड गुडविल क्रेडिट। जब मिस्टर सी इस बिजनेस में आया, इसने 25,000 कैश एज अ कैपिटल पे किया। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट हमने इसे क्या किया, डेबिट। कैपिटल के तौर पर आया है या फिर एज अ गुडविल आया है, लेकिन कैश बिजनेस में इन होगा। बिजनेस का एसेट इंक्रीज करने की वजह से हमने कैश को डेबिट किया। कैपिटल स्टूडेंट्स क्यों क्रेडिट हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हो गया। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आया, इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो सी का कैपिटल इंक्रीज हुआ। दैट्स वाई 25,000 से हमने इसे क्रेडिट किया। स्टूडेंट प्रीवियस बोर्ड पे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की और गुडविल की टोटल वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आई थी, 14,000। लेकिन न्यू पार्टनर 14,000 गुडविल पे नहीं करेगा, ये तो टोटल बिजनेस की गुडविल है, तो न्यू पार्टनर अपने शेयर के अकॉर्डिंगली पे करेगा। तो स्टूडेंट टोटल गुडविल थी 14,000 और नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो नया पार्टनर कितनी गुडविल पे करेगा, 3,500। नया पार्टनर 25,000 कैपिटल के तौर पर कैश लाया, 3,500 गुडविल के तौर पर बिजनेस में लाया और टोटल कैश बिजनेस में इन हुआ है 28,500। स्टूडेंट अब हम इस अमाउंट ऑफ गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो स्टूडेंट इस गुडविल के अकाउंट को कैंसिल करने के लिए गुडविल डेबिट होगा और ए के कैपिटल और बी के कैपिटल दोनों इंक्रीज करेंगे। जब कैपिटल अकाउंट अब इंक्रीज करेंगे तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने इन दोनों को क्रेडिट किया। स्टूडेंट यहां पर ए और बी 3,500 शेयर करेंगे और किस रेशो से, अपनी ओल्ड रेशो से, 3,500 2/5। इनकी ओल्ड रेशो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन थी 3:2। 3 + 2 को ऐड किया, 5 आ गया, 3/5 एंड 2/5। इसको कैलकुलेट किया गया तो स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों अमाउंट्स आ गई। स्टूडेंट ये हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। When goodwill brought in cash and retain in the business, यहां तक। स्टूडेंट अब केस नंबर 2 क्या था, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यही 2 एंट्रीज अगेन आएंगी। मैंने उसी तरह से अगेन इनको लिखा, लेकिन यहां पे नरेशन जस्ट स्पेस की वजह से स्टूडेंट नहीं लिखा। यही सेम नरेशंस भी यहां पर आएंगी। हम इनको दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश लाया है न्यू पार्टनर और कैपिटल 25,000, ये दोनों चीजें क्रेडिट होंगी। बिजनेस में कैश आया, एसेट इंक्रीज होने की वजह से 25,000 इसका कैपिटल और 3,500 हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की टोटल अमाउंट थी 14,000, लेकिन यहां पर न्यू पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा 14,000 में से 1/4 शेयर, और वो टोटल अमाउंट स्टूडेंट कितनी आएगी हमारे पास, 3,500।
नया पार्टनर आया, बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, गुडविल का शेयर पे किया, बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट और गुडविल भी क्रेडिट। इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, गुडविल डेबिट हो जाएगा। जब इनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा तो स्टूडेंट्स एज और बीज कैपिटल इंक्रीज कर जाएंगे। जब इनके कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। अबव एंट्री की तरह स्टूडेंट इसकी थर्ड एंट्री हमारे लिए एक नई एंट्री है। अब इन दोनों पार्टनर्स ने, ए और बी ने, जो भी शेयर ऑफ गुडविल इन्हें मिला था इन्होंने विथड्रॉ कर लिया। जब ये पैसे गुडविल के इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए गए थे, इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर गए थे। जब ये दोनों पार्टनर्स अपने इस शेयर ऑफ गुडविल को विथड्रॉ कर लेंगे तो स्टूडेंट इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे। कैपिटल डिक्रीज करने की वजह से डेबिट, और बिजनेस में से कैश विथड्रॉ हो जाएगा, बिजनेस में से एसेट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एसेट अगर कम हो तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। स्टूडेंट बिजनेस में से ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉ कर लिया, बिजनेस में से कैश आउट हो गया, एसेट कम हो गया, दैट्स व्हाई क्रेडिट। और दूसरी तरफ इनके कैपिटल भी डिक्रीज किए, जो शेयर इनको मिला था वही चीज अब स्टूडेंट यहां पर डेबिट हो गया विद द सेम अमाउंट। स्टूडेंट अभी तक हमने क्वेश्चन में अपने टू फर्स्ट केसेस कंप्लीट किए, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें थर्ड केस में गिवन था व्हेन गुडविल रेज्ड। इसके लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थर्ड केस आ गया। उसी तरह से स्टूडेंट आपने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्रीज करनी है। थर्ड केस क्या था स्टूडेंट, इफ गुडविल रेज्ड इट्स मीन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग इन वे ऑफ गुडविल। दैट्स व्हाई हमने गुडविल को रेज किया और इसका सारा बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को गया। तो स्टूडेंट जब गुडविल को रेज किया जाएगा, गुडविल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, हम इसे डेबिट करेंगे। इसका सारा बेनिफिट स्टूडेंट हमने किसको दिया, ओल्ड पार्टनर्स को। एक नया पार्टनर है, बिजनेस में एज अ शेयर ऑफ गुडविल कुछ भी पे नहीं कर रहा, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में मेहनत की हुई है। दैट्स व्हाई इसका जो भी बेनिफिट होगा ओल्ड पार्टनर्स को विद ओल्ड रेशो दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर गए, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया। बिजनेस की टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्स्ट बोर्ड पे वर्किंग के तौर पे स्टूडेंट कैलकुलेट की थी और इसकी अमाउंट हमारे पास कितनी आई थी, 14,000। अब यहां पर नया पार्टनर अपना शेयर पे नहीं कर रहा, यहां पे तो टोटल बिजनेस की वैल्यू और टोटल गुडविल को जो भी अमाउंट आएगी स्टूडेंट उसी को हम यहां पर एज अ गुडविल डेबिट करेंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा वो अपना शेयर पे करेगा, लेकिन जब गुडविल रेस की जाएगी तो वो हमेशा टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल आएगी। तो स्टूडेंट हम यहां पे ओल्ड रेशो से इस 14,000 को एलोकेट करेंगे। ओल्ड शेयर इनका 3/5 एंड बी का शेयर स्टूडेंट कितना था, 2/5। इस रेशो से हमने इस अमाउंट को एलोकेट किया। When goodwill raised in the business, स्टूडेंट सिंगल एंट्री होती है और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। इन द फोर्थ केस स्टूडेंट हमारे पास when goodwill raised and written off, goodwill raise के केस में स्टूडेंट वही एंट्री एज इट इज उसी तरह से आ जाएगी और रिटर्न ऑफ की हमने नई एंट्री करनी है। देखिए स्टूडेंट यहां पे गुडविल डेबिट था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट और सेम वे से उसी तरह से गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद द सेम रेशियो। स्टूडेंट जब इसको राइट ऑफ किया जाएगा, अब नया पार्टनर भी बिजनेस में ऐड हो चुका है, इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिल चुका है। अब यहां पे स्टूडेंट एक वाहिद एंट्री है जहां पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। ए और बी ओल्ड पार्टनर थे और सी नया पार्टनर था। जब इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, यही चीजें रिटर्न कर जाएंगी, इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे और गुडविल जो हमने रेस की थी एज अ एसेट हमने इसको डेबिट किया था, अब ये बिजनेस का एसेट हम डिक्रीज कर देंगे। स्टूडेंट जो बेनिफिट गुडविल रेस करने का ओल्ड पार्टनर्स को मिला था उसको रिटर्न कर दिया गया और नया पार्टनर भी अपनी रेशो के अकॉर्डिंगली इसे खत्म करेगा।
तो स्टूडेंट यहां पर जो रेशो यूज की गई है, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस किसी भी केस में हमने न्यू रेशो यूज नहीं की। न्यू रेशो यहीं पर हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ रिटर्न ऑफ। तो स्टूडेंट न्यू रेशो हमने किस तरह से कैलकुलेट की, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस किया, जो भी रिमेनिंग वैल्यू आएगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशो के साथ। ओल्ड रेशो ए और बी की स्टूडेंट कितनी थी, 3/5 एंड 2/5। 3/4 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9/20 एंड 6/20। मिस्टर सी की न्यू रेशो गिवन थी, और क्या गिवन थी, 1/4। इसको भी इक्वल करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि इनकी बेस 20 है तो ये भी 20 हो गया। और स्टूडेंट न्यू रेशो अब हमारे पास क्या आ गई, 9:6:5। इस रेशो से हमने इस 14,000 की अमाउंट को एलोकेट किया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट हुआ। अभी तक के तमाम लेक्चर्स में जो केसेस हमने पढ़े थे वो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने सारे डिस्कस किए। तो स्टूडेंट एक कंप्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी बहुत अच्छी सी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज।